नहीं, मुझे नहीं करनी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह, शिवानी ने झट से कहा, नजरें फेरते हुए। मुझे तो सोच के ही डर लगता है। कियारा उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर हंस पड़ी। अच्छा बाबा ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़ा टॉय पास के दराज में रख दिया। चलो अब इसे यही रहने देते हैं, वो मजाकिया अंदाज में बोली। जब तुम्हारा डर जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए तब इसे ट्राई कर लेंगे। आखिर मुझे भी तो पता चले औजार पहनने पर कैसा लगता है। कियारा की ठहाके भरी हंसी कमरे में गूंज गई। शिवानी ने झट से उसके बाजू पर हल्की सी चपत लगाई। कियारा आप बस करो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? कियारा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगले ही पल दोनों बिस्तर पर जा गिरी, हंसे हल्के पल और एक सुकून भरी नजदीकी के बीच। कियारा ने तकिए पर सिर टिकाया और बोली, चलो अब सो जाते हैं, मैं थक गई हूँ। शिवानी ने उसके हथेलियों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कैसे थक गई तो कैसे थक गई हो तुम? कियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नॉन स्टॉप सुबह से दोपहर तक नॉन स्टॉप मीटिंग्स, फिर ढेर सारी डॉक्यूमेंट्स और ऊपर से इतने सारे आर्टिस्ट और उनके कंप्लेंट्स और साथ में उनके सॉल्यूशंस। अच्छा, तो अगर इतनी ही थक गई, शिवानी ने उसके हाथों को हल्के सहलाते हुए कहा, तो मेरे लिए डिनर क्यों बनाया? मैट को बोल देती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से फैटिग और ओवरवर्क झेलना पड़े। वैसे भी अभी अभी तक उस रात के घाव पूरी तरह से भरे नहीं, समझी? उसकी आवाज में नाराजगी नहीं, बस गहरी परवाह थी। कियारा मुस्कुराई, एक थकी लेकिन सुकून भरी मुस्कान। उसने धीरे से शिवानी की कमर पकड़कर उसने अपने करीब खींच लिया। वाइफी, कियारा ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने थे, बस इतना ही। और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी पक्का। शिवानी ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा कियारा के सीने में छिपा लिया। ओके, उसकी आवाज धीमी थी मगर उसमें पूरा सुकून छिपा था। कियारा ने उसकी लट को कान के पीछे करते हुए हल्के से उसके माथे पर किस किया। गुड नाइट माय लव। शिवानी ने आंखें बंद की। कमरे में बस धीमी रोशनी थी और एक गहरी शांति जो दोनों के बीच बह रही थी। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है आज, सहदेव ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने कियारा को केबिन में बैठा देखा। होठों पर वो हल्की सी मुस्कान जो किसी सीक्रेट सुकून की गवाह दे रही थी। कियारा ने नजरें उठाई, फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल को सीधा करते हुए बोली, वो क्या था? सहदेव ने गला खंगारा जैसे पहले से तैयारी कर रखी। सहदेव ने गला खंगारा जैसे पहले से ही तैयारी कर रखी हो। वेल, मुझे लगा आप मैडम को रोजेस दे रही है तो कुछ स्पेशल टच तो होना चाहिए, सो मैंने एक्स्ट्रा तड़का लगा दिया, एक्सपीरियंस और बेहतर बन जाए, बस यही सोचा। कियारा ने अपने पेन को उंगलियों में घुमाते हुए उसकी ओर देखा। वो क्लासिक अब पकड़े गए बेटा वाली नजर के साथ। अच्छा बेटा, उसने होठों के कोने उठाते हुए कहा, तो बताओ तुम्हारी रात कैसी रही, कुछ मिला या नहीं? उसकी बात पर कियारा खुद ही मुस्कुरा ली, जैसे दोनों को पता था कि वो इशारा किस ओर है। सहदेव ने बस हल्की सी मुस्कान दी और नजरें फाइल पर गिरा दिया। वैसे आप शाम को कहाँ रहने वाली है? उसने बात मोड़ते हुए पूछा। कंपनी में या फिर मेंशन में? कियारा ने बिना ऊपर देखे ठहर कर जवाब दिया, मेंशन में। और फिर उसे शांति में दस्तावेजों पर साइन करने लगी। कमरे में बस पेन की आवाज थी और उनके बीच की वो अनकही समझदारी जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। शाम हो चुकी थी और ग्रैंड अवार्ड नाइट की रौनक अपने चरम पर थी। रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज अपने जलवे बिखेरते हुए एंट्री कर रहे थे। चमकते गाउन, सजे धजे ज्वेलरी और कैमरों की फ्लैश की चमक। इसी बीच आईना भी आई, लेकिन इस बार वो किसी नए पार्टनर के साथ आई थी। और वो कोई और नहीं बल्कि रमन था। सिद्धार्थ और अक्षय की नजरें बस ठिठक से गई। उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था जैसे उनकी दुनिया अचानक ही उलट गई हो। इतनी बेहतरीन जोड़ी और वो रमन। उनके मुंह पर एक हल्की काली छाया जैसे भाव आ गई। मीडिया की नजरें आईना पर टिक गई। उसके टैलेंट, उसके प्रोजेक्ट और उसके आने वाली फिल्म की चर्चा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पहले ही चल रही थी। अवार्ड मिलने से पहले उसने एक बड़े प्रोजेक्ट की उपलब्धि हासिल कर ली थी और सब मीडिया वाले उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे थे। आईना सातवें आसमान पर थी। उसकी सिल्क क्रीम कलर की गाउन उसके कर्व्स पर बिल्कुल फिट बैठी। पीछे से हल्का ट्रेल उसके कदमों के साथ लहराता हुआ। साथ में जेमस्टोन की चमकदार नेकलेस और हील्स। हर कैमरे की फ्लैश, उसके हर पोज
उसके हर पोज को और ग्लैमरस बना रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर कदम पर अलग अलग पोज, हल्की मुस्कान, साथ में क्लच, और चारों ओर मीडिया के लेंस उसे फॉलो कर रहे थे, जैसे वो खुद ही इस रात की रानी बन गई और रेडिएंट लग रही थी। रमन के साथ अपनी चमक बिखरते हुए आईना जैसे ही अंदर पहुंची, वो सीधे फर्स्ट रो की ओर बढ़ी। रमन ने अपने कनेक्शंस के जरिए उसके लिए सीट पहले से ही बुक कर रखी थी, लेकिन जैसे ही आईना वहां पहुंची, उसकी मुस्कान झट से गायब हो गई। फर्स्ट रो में पहले से ही शिवानी बैठी थी, हरदीप पुरी के साथ आराम से बातचीत कर रही थी। आईना के अंदर जलन की आग भड़क उठी। आखिर मैं यहाँ तक आने के लिए खुद के शरीर तक को बेच कर आई, और ये उसने खुद से कहा, लेकिन शब्दों में ना तो शब्द थे ना ही सहारा। शिवानी की सहजता, उसकी कॉन्फिडेंट मुस्कान और उसकी उपस्थिति, ये सब आईना के गुस्से को और बढ़ा रहा था। गहरी सांस लेते हुए आईना 3 सीट दूर बैठ गई। रमन उसके बगल में बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार शिवानी पर टिक गई थी। रमन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वो शिवानी है ना? आईना ने चलते हुए सिर हिलाया, हाँ। कुछ ही पलों में सारे सेलिब्रिटी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। स्टेज की तरफ देखते हुए रमन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, सुना है शिवानी को वीआईपी इनविटेशन मिला है? आईना ने हल्का सा सिर हिलाया, बिना ज्यादा बोले। हाँ, उसने उसने धीमे स्वर में कहा। रमन ने आगे बताया, जिन्हें वीआईपी इनविटेशन मिला है वो इस साल अवार्ड फेलिसेट करने वाले हैं। आईना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वो अपनी सोच में डूबी थी। अच्छा होगा अगर ये शिवानी मुझे अवार्ड दे, वो खुद से मुस्कुराई। आखिर शिवानी के हाथ से अवार्ड लेते हुए वो खुद को दिखा सकती है कि वो उससे भी बेहतर एक्ट्रेस है। उसकी आंखों में वो सबल एक्साइटमेंट और एम्बिशन दोनों झलक रहे थे। आईना अपने ख्यालों में खोई हुई थी, और तभी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हुई। स्टेज की रोशनी, कैमरे की फ्लैश और सेलिब्रिटीज की हलचल, सब कुछ एक सिनेमैटिक माहौल बना रहे थे। काफी देर के इंतजार के बाद आखिर वो पल आ ही गया जिसका आईना को बेसब्री से इंतजार था। स्टेज पर होस्ट ने टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेस के नाम पुकारना शुरू कर दिए। इनमें से 5 एक्ट्रेस एसआर एंटरटेनमेंट के थे, जो इस साल टॉप 5 में शामिल हुई थी, और इन टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेसेस को फेलिसिट करने के लिए शिवानी को स्टेज पर बुलाया गया। वो अपने गाउन को संभालते हुए धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। हर कदम पर उसकी सहजता और कॉन्फिडेंस सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही शिवानी स्टेज पर पहुंची, उसने एक एक करके टॉप 10 एक्ट्रेसेस को अवार्ड सौंपना शुरू किया, और आखिर में 9वें नंबर पर थी आईना। उसके नाम के पीछे उसके हाईस्टैग अचीवमेंट चमक रहे थे, जिसमें वो केवल शिवानी और अक्षय की बैकग्राउंड ही लग रही थी, जिसे देख कई सेलिब्रिटी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आईना की नजरें केवल शिवानी पर टिकी थी। उसका गर्व, अहंकार और उत्साह साफ झलक रहे थे, मानो ये अवार्ड उसे सिर्फ दिखावा करने का मौका दे रहा था। और फिर वो पल आया जब शिवानी ने बड़े ही शालीनता और ग्रेस के साथ आईना को अवार्ड थमा दिया। आईना ने शिवानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपने अंदर की हिचक और कम्पिटिटिवनेस को दबाने की कोशिश की। अभी आईना को अवार्ड थमाए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक स्टेज की ओर एक आदमी बढ़ा। उसने शिवानी के कान में कुछ बुदबुदाया और हाथ में एक फाइल थमाई, फिर चुपचाप नीचे चला गया। शिवानी ने फाइल देखते ही अपनी आंखों में ठहराव लाया, और फिर एक पल के लिए सब कुछ धीमा हो गया। शिवानी ने सीधे आईना की ओर देखा, ऐसा कदम उठाया शिवानी ने सीधे आईना की ओर देखते हुए ऐसा कदम उठाया कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने आईना के हाथ से अवार्ड छीनते हुए जोर से कहा, मिस आईना इस अवार्ड के लिए डिस्क्वालीफाई होती है। हाँ, इस अवार्ड के लिए। नीचे रो में बैठे लोग हक्के बक्के रह गए। कई लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? शिवानी ने अभी शुरुआत ही की थी। पोडियम की ओर बढ़ते हुए माइक पर जाते हुए बोली, मिस आयना 2 महीने से प्रेग्नेंट है, और टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेसेस के रूल बुक के अनुसार कोई भी एक्ट्रेसेस जो गर्भवती हो वो एलिजिबल नहीं होती है। शिवानी की आवाज काम, कलेक्टेड और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। उसकी आंखें सीधे आईना पर टिकी थी, बिना कुछ झिझक के। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन शिवानी ने अपना कदम और एविडेंस दोनों दिखा दिए थे। प्रोजेक्ट पर आईना के प्रेग्नेंट होने का सबूत सबके सामने था। लोग बस देखते ही रह गए।
कुछ हक्का-बक्का, कुछ फुसफुसाते हुए और कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे थे, ये अबोर्ड नाटक अब पूरी तरह से बदल चुका है। नहीं, ये सब सच नहीं। अचानक आयना चिल्लाई, आवाज में घबराहट और गुस्से का अजीब मिला-जुला शोर। उसकी आंखें लाल थी और वो सीधे शिवानी की तरफ दौड़ी। ये तुम्हारा किया हुआ है ना? तुमने ही सब प्लान किया है। वो चीखते-चीखते बोली। हॉल में हलचल मच गई। लोग खड़े हो गए, कैमरे की फ्लैश झपट्टा मारने लगी। आयना का गुस्सा भड़क उठा। वो शिवानी तक पहुंचकर कुछ कहने ही वाली थी कि बीच में होस्ट आ गए और उन्होंने उसे थाम लिया ताकि मामला और बिगड़ ना पाए। तभी एक औरत होस्ट चौंकाने वाली आवाज में गूंजी, ओ माय गॉड, खून! सभी की नजरें उस ओर मुड़ गई। आयना के गाउन पर कमर से लेकर नीचे तक लाल धार बह चुके थे, खून की अजीब सी लकीरें जो हर कैमरे की रोशनी में चमक रही थी। हवा में अचानक एक ठंडी खिंचाव सी आ गई। लोग पीछे हट गए, कैमरों की क्लिक्स तेज हो गई। इमरजेंसी टीम तुरंत दौड़ी। आयना को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसकी आंखें अब और भी ज्वलंत हो उठी। वो शिवानी की तरफ देखने के लिए और सशकते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी की लियो। उसकी धमकी माइक के दूरी तक गूंज गई। पूरा हॉल उसी एक वाक्य में जम गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे। किसी ने तुरंत सूचना फैला दी। कैमरे लाइव हो गए। सोशल मीडिया पर सेकंडों में क्लिप्स चक्कर लगाने लगे। आयना प्रेगनेंसी स्कैम, ये हैशटैग तेजी से ट्रेंड होने लगा। अवॉर्ड नाइट का बोर्ड प्लस लाइटेड ग्लैमर पल में खबरों की हेडलाइन बन गया, नेशनल हेडलाइंस तक। स्टेज की रोशनी में शिवानी शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झटका भी था, पर उसकी आंखों में तो कुछ और ही ठहराव। एक ठंडी पर तयशुदा शांति, जैसे कोई राज सामने आ चुका हो और अब उसे संभालने का वक्त था। पिछले पलों की हलचल, कैमरों की रोशनी और लोगों के फुसफुसाहट, सब कुछ मधुमक्खी छत्ते से जोर से गूंज रहा था। बाहर रिपोर्टर घेरा बांध चुके थे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड फैल रहे थे। किसने क्या देखा, किसने क्या कहा, किस वीडियो में क्या झलक रहा था, और बीच में वो एक वाक्य, आयना की धमकी, जो सारे नाटकीय शोर को एक और तह में बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की चैप्टर एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये राइटिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना एंड आई होप कि मोर देन 50 लाइक्स तो आएंगे ही इस वीडियो में। और कमेंट्स में बताओ कि आपको आईना की एक्सपोजिशन कैसे लगी, उसके एक्सपोज कैसे लगी। साथ ही में दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि हमारे ऑलरेडी एक्स्ट्रा 3 वीडियोस मेंबरशिप में इंक्लूड है। तो अगर कोई पहले ही इन वीडियोस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी जो मिनिमम मेंबरशिप की रेंज है उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आपका हाई पॉइंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके हाइप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।